तो दोस्तों आज एक हम लोग और चैप्टर कंप्लीट करेंगे जिसमें आज हम लोग जानेंगे सिर्फ कार्गो वर्क के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो दूसरा चैनल है उसका नाम है अंसारी जीएस एकेडमी। ठीक है, अंसारी जीएस एकेडमी, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वहाँ पर आपको जीके जीएस और मैथ साइंस रीजनिंग से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। और इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवे से भी जो भी रिलेटेड जीके जीएस के क्वेश्चन हैं आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे कार्गो वर्क के बारे में। ठीक है, ये आपका जनरल शिपिंग नॉलेज जीएसके के ऑनलाइन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन है कार्गो होल्ड बिल्ज स्टर्न बक्स शुड बी क्लीन। बोल रहा है कि जो कार्गो होल्ड होता है, कार्गो होल्ड के जो चारों कोने होते हैं वहाँ पर एक स्टर्न बॉक्स होता है। जब कार्गो में हैच क्लीनिंग किया जाता है तो जो भी पानी होता है उसके माध्यम से ही भागा जाता है। तो उसको क्यों क्लीन किया जाता है? तो आफ्टर एवरी डिस्चार्ज ऑफ कार्गो, कार्गो डिस्चार्ज करने के बाद उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 डिटेल्स ऑफ द सेफ वर्किंग लोड ऑफ द शेकल एंड ब्लॉक्स यूज टू द डेरिक आर गिवन द रिंगिंग प्लान। अगर सेफ वर्किंग लोड जो डेरिक में और शेकल में लिखा होता है किस लिए, ताकि उसको रिंगिंग का मतलब होता है बनाना, कि कैसे किसी का प्लान बनाया जाए कि ये कितना चीज़ उठाएगा और कितना चीज़ नहीं उठाएगा। नंबर 3 इनर्ट गैस हैज़, जो इनर्ट गैस होता है उसमें लो कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में होता है। किसमें? तो बाबू इनर्ट गैस में। ठीक है, नंबर 4 ए वायर स्नोटर इज द टाइप ऑफ वायर सेलिंग। जो वायर स्नोटर होता है ना उसका दूसरा नाम ही वायर सेलिंग है। जैसे कैनवस सेलिंग होता है, रोप सेलिंग होता है, आई सेलिंग होता है, उसी तरह वायर सेलिंग है। वायर सेलिंग से लपेट कर और क्रेन से इसको फटाफट उठाया जाता है। ठीक है, नंबर 5 द स्टर्न बॉक्स इज लोकेटेड इन द होल्ड बिल्ज। जो होल्ड कार्गो होल्ड होता है ना उसका बिल्ज में ये जो होता है स्टर्न बॉक्स होता है। ताकि ये इसलिए होता है ताकि कार्गो हम डिस्चार्ज कर देंगे, कार्गो होल्ड में से कार्गो डिस्चार्ज कर देंगे तो फिर कार्गो होल्ड को धोना पड़ता है। तो जो धोएंगे तो जो पानी आएगा वो कहाँ आएगा? इसी बिल्ज से होकर जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 6 पर। सेलुलर कंटेनर वेसल हैव बी सर्वाइवल लिफ्ट ऑन द लिफ्ट ऑफ हेच कवर इज। देखिए जो बोल रहा है कि जो कंटेनर होता है, ठीक है, सर्वाइवल कंटेनर वेसल है विद द सेवरल लिफ्ट ऑन एंड लिफ्ट ऑच हेच कवर। लिफ्ट ऑन का मतलब होता है कि इसको उठाकर कार्गो हेच पर रख सकते हैं और फिर इसको उठाकर हटा भी सकते हैं। तो ये क्या होता है? तो कैरी मोर कंटेनर ऑफ द डेक। अगर ऐसा करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में कंटेनर क्या होगा? रखाया जाएगा। नंबर 7 द क्रेन बॉडी इज सिचुएटेड ऑन द क्रेन पोस्ट। जो क्रेन बॉडी होता है वो कहाँ होता है? तो क्रेन पोस्ट पर क्रेन का बॉडी होता है। ठीक है, नंबर 8 की बात करें, द कार्गो होल्ड ऑफ सेलुलर कंटेनर शिप हैज़ बीन फ्लोइंग फिटेड साइड द सेल गाइड। सेल गाइड्स में क्या होता है? ये फिट होता है। नंबर 5 बताना है। देखिए नंबर 4 बताना है। ये देखिए बाबू क्या है? डेरिक है। डेरिक का मैंने एक अलग चैप्टर ही बना के रखा है, तो जाकर आप उसका इमेज देखिए, लाइन बाई लाइन मैंने समझाया। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 में क्या है? तो स्पेन वायर है, ये वायर है। ठीक है, स्पेन वायर। अब आ जाते हैं बाबू नंबर 10 पर। नंबर 10 आपको बोला हुआ है डिस्पोजल ऑफ ऑल कार्गो रेसिड्यूज शुड बी इनट इन द गार्बेज रिकॉर्ड बुक। जितना भी हम लोग कार्गो को रेसिड्यूज करेंगे, डिस्पोजल करेंगे कार्गो को, वो कहाँ रखेंगे? तो गार्बेज रिकॉर्ड बुक में उसको लिख कर रखा जाता है। ठीक है, नंबर 1 इन पोर्ट लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेलुलर कंटेनर शिप बाय द श्योर गैंट्रीट। ये श्योर गैंट्रीट से इसको क्या किया जाता है? किया जाता है। नंबर 1 बल्क कैरियर डिस्चार्जिंग कार्गो विद द ग्रेप्स। देखिए जो ग्रेप, जैसे मान लीजिए कि ये कार्गो हो गया, ठीक है, ये कार्गो का हेज कवर हो गया, तो बल्क मात्रा में मान लीजिए कि इसमें कार्गो इसको डिस्चार्ज करना है तो बड़ा बड़ा ग्रेप होता है। रुकिए मैं आपको ग्रेप का फ़ोटो ही दिखा देता हूँ बाबू। ठीक है, वो एक बार में कम से कम नहीं तो 50-60 किलो माने 100 किलो तक क्या करता है? वो उठा कर रखता है। ग्रेप इन शिप। देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये कम से कम बहुत बहुत मात्रा में क्या करता है? तो कार्गो उठाकर और फटाफट इसको रखता है। तो यही बाबू क्या है? तो ग्रेप है। ये दोनों तरफ से पकड़ता है और पकड़कर दोनों उठाकर फटाफट रखता है।
तो ये बहुत ही आपका ग्रेव है, ये बहुत ही मात्रा में रखता है, ठीक है। नंबर 13 पर आ जाते हैं। शिप स्वेट अक्रॉस व्हेन द वेसल लोड कार्गो इज वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस एंड गोज टू द कूलर प्लेस। बोल रहा है कि जब शिप का स्वीट होता है, मैंने जब देखिए आदमी का भी पसीना होता है तो इसी तरह जहाज़ का भी पसीना होता है। पसीना को बोलते हैं पसीजना। जैसे चीनी का बोरा क्या हो जाता है, पसीज जाता है ना, उसी तरह अगर उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पसीज जाएगा। तो उसको हमेशा कूलिंग प्लेस में ही रखना चाहिए, ठीक है। नंबर 14, कंटेनर्स आर इंटरलॉकेड टुगेदर विद द लिंकेज प्लेट से भी होता है, ट्विस्ट बॉकल से भी होता है, ब्रिज फिटिंग से भी होता है, और माने जितने भी कंटेनर होते हैं ये सब से उसको जाम कर दिया जाता है ताकि ख़राब वेदर हो तो जहाज़ हिले तो कंटेनर फिसल कर ना गिरे। कार्गो होल्ड वॉशिंग आर पंपेट ऑफ द कार्गो होल्ड को जब हम पंप करके वॉशिंग करते हैं तो किससे करते हैं, थ्रो द होल्ड बीज के द्वारा उसको निकालते हैं। द फ्लेमेबल रेंज ऑफ द लोअर फ्लेमेबल लिमिट एंड अपर फ्लेमेबल लिमिट। जो फ्लेमेबल का रेंज होता है वो लोअर फ्लेमेबल लिमिट और अपर फ्लेमेबल लिमिट के बीच में होता है, ठीक है। नंबर 9 देखिए बाबू, नंबर जो 9 है ये आपका हील ब्लॉक है, ठीक है, सबसे नीचे है तो ये क्या हो जाएगा बाबू, हील ब्लॉक। नंबर 18 देख लेते हैं बाबू, ए रोरो शिप। रोरो शिप का मतलब जानते हैं क्या होता है बाबू, जो कम से कम एक बार में 100 गो कार लेके जाता है, 100 गो ट्रैक्टर लेके जाता है। तो जिस जहाज़ से, किसी जहाज़ से कंटेनर जाता है, किसी जहाज़ से धान गेहूँ जाता है, किसी चावल से लकड़ी जाता है, और किसी जहाज़ से आदमी जाता है, और किसी जहाज़ से कार वगैरह यानी व्हीकल लेके जाते हैं, तो वैसे शिप को क्या कहते हैं, ए रोरो शिप कैन बी कैरी। तो ट्रक भी कैरी करता है, पैसेंजर भी कैरी करता है, कार भी से कैरी करता है, ऑल ऑफ दिस सभी चीज़ कैरी कर सकता है। प्रिवेंट गाई इज़ यूज्ड व्हेन द डेरिक इज़ वर्किंग ऑफ द यूनियन परचेस। जो गाई होता है ना वो किस में लगा होता है, तो यूनियन परचेस में। 2 डेरिक, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डेरिक इज कॉल्ड यूनियन परचेस, यानी 2 डेरिक को आपस में मिला देंगे तो वो क्या कहलाएगा बाबू, यूनियन परचेस। ए बैलास्ट टैंक, बैलास्ट टैंक का ब्लास्ट नहीं है बाबू, देखिएगा इसको बोलते हैं बैलास्ट टैंक। बैलास्ट टैंक का मतलब होता है ये इसी तरह एक टैंक बनाया जाता है जहाज़ के नीचे। जैसे मान लीजिए कि अगर जहाज़ का स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर इसका प्रोपेलर हुआ, प्रोपेलर पानी से ऊपर उड़ जाएगा तो जहाज़ चलेगी ही नहीं। तो इसलिए ब्लास्ट पंप लगाया जाता है और इसमें पानी भर दिया जाता है ताकि शिप पानी के नीचे धंस जाए और प्रोपेलर अच्छा से चले, ठीक है। तो इसको समझिए, इसको समझने वाला है। ब्लास्ट टैंक मस्ट नॉट बी प्रेशराइज एज टू द डैमेज द टैंक। ब्लास्ट टैंक को प्रेशर के साथ नहीं भेज सकते हैं, नहीं तो वो टैंक को क्या करेगा, डैमेज कर देगा। व्हेन ए शिप गो फ्रॉम द कोल्ड रीजन टू वार्म रीजन इज कार्गो स्वीट। अगर देखिए, अगर शिप जो होता है कोल्ड से गर्म, ठंडा से गर्म में जाएगा तो वो कार्गो स्वीट उसका निकालेगा। अब बाबू देखिए नंबर 1 क्या बोल रहा है, तो देखिए बाबू नंबर 1 डायरिक हिल है। देखिए ये सबसे ऊपर है तो इसको बोलेंगे डायरिक हिल। डायरिक का चैप्टर मैंने एक थ्योरी में पढ़ाया है, जाकर आप उसको पढ़िए पिक्चर के साथ। कंटेनर्स आर लेस्ड ऑन द सेलुलर कंटेनर शिप विद द ट्विस्ट लॉक एंड रॉड लेसिंग। इसके द्वारा उसको लेस कर दिया जाता है ताकि हिले डुले ना। नंबर 6 देखिए बाबू, इसको समसन मास्ट या समसन पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डायरिक इज कॉल्ड यूनियन परचेस, बहुत बार पूछता है। व्हीकल आर लोडेड टू द रोरो फेरी थ्रो द रैम्प। अब देखिए कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ पर जहाज़ हो गया, ठीक है, ध्यान से समझिए बाबू। और मान लीजिए कि यहाँ पर जहाज़ में यहाँ पोर्ट हो गया, तो यहाँ से गाड़ी इस रास्ते से होकर यहाँ पर आएगी, इस रास्ते से होकर आएगी। तो ये जो रास्ता बना होता है उस रास्ता को क्या कहते हैं, तो रैंप कहते हैं, ठीक है। इससे गाड़ी फर्र से चलेगी। जैसे मान लीजिए कि आप मोटरसाइकिल एजेंसी में जाइएगा तो एजेंसी से एक बोलेगा कि मोटरसाइकिल निकल के आओ, तो एजेंसी 3 तल्ला पर होता है तो सीढ़ी बनाया जाता है, तो सीढ़ी से फर्र से आ जाती है। उसी तरह इसको, इस सीढ़ी को ही क्या बोलते हैं, तो रैंप बोलते हैं। नंबर 26, ऑल एक्सेस टू द कार्गो होल्ड शुड बी वेदर टाइट। जितने भी कार्गो होल्ड होते हैं ना वो वाटर टाइट नहीं होते हैं, याद रखिएगा, वेदर टाइट। वेदर टाइट का मतलब होता है ना कि पानी का एक बूंद, हवा का एक बूंद भी अंदर नहीं जाए, उसको बोलते हैं वेदर टाइट। सभी लड़के वाटर टाइट मार के आ जाएंगे लेकिन गलत है। नंबर 27, हैचेस आर बेडेड डाउन विद द क्रॉस हैचेस। देखिए क्या होता है, जो कार्गो होल्ड में जो हैच कवर होता है वो कहाँ स्लाइडिंग करते हुए बैठता है, तो क्रॉस वेज पर स्लाइड करते हुए बैठता है।
Eccentric loader are fitted of the steel hatch cover to make the hatch cover roll on the trackway। जो एसेंट्रिक व्हील होता है इसको इसीलिए बनाया जाता है व्हील्स को ताकि वो आसानी से हेच कवर को कार्गो होच में बैठा दें। अब आपको नंबर 13 बनाना है तो नंबर 13 जो होता है वो प्रिवेंट गाई है। प्रिवेंट गाई माने ये वायर का होता है, अगर टूटेगा तो इसको रोक लेगा। नंबर 30 की बात कर लें, कैनवस कवर गिव्स एयर पाइप एडिशनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वाटर इंग्रेस इन द रफ वेदर। ये जो कैनवस कवर होता है इसलिए बनाया जाता है कि ताकि रफ वेदर में वाटर इंग्रेस ना करें। सीप क्रेन कैन बी रोटेटेड 360 डिग्री। याद रखिएगा जो सीप होता है, सीप का जो क्रेन होता है वो 360 डिग्री घूम सकता है, लेकिन डेरिक जो होता है वो मात्र 180 डिग्री घूम सकता है। तो ये क्वेश्चन कितनी दफ़ा भी पूछता है। नंबर 32, द सीप कैन बी पेनलाइज्ड इन द पोर्ट इफ़ देयर इज़ ए ऑयल स्पिल इन द हार्बर वाटर। कहने का मतलब है कि सीप पर कब पेनाल्टी मारा जाएगा, तब इमरजेंसी अलार्म बजाएगा तो नहीं मार सकते हैं। पावर फेलियर, शिप का पावर फेल हो जाएगा तो उस पर प्लांटी थोड़ी मार सकते हैं। मशीनरी ब्रेक डाउन, मान लीजिए कोई मशीनरी ख़राब हो गया तो प्लांटी थोड़ी मारेंगे। लेकिन अगर जो ऑयल है यानी तेल है, अगर वो पानी में गिरा देगा हार्बर एरिया में तो उस पर बहुत बड़ा प्लांटी मारते हैं। ठीक है, पेनाल्टी बहुत मारते हैं। नंबर 33, हैचेज आर सिक्योर बाय द क्विक एक्टिंग क्लेथ। से हैच कवर को क्या किया जाता है, सिक्योर किया जाता है। एट द सी कंटेनर लेसिंग शुड बी टाइट। देखिए अगर सी में कंटेनर का जो लेसिंग होता है यानी जो जहाज़ पर जो कंटेनर सब रखी होती है उसको हम लोग लेसिंग करते हैं और उसको हम डेली का डेली लेसिंग करते हैं, डेली का डेली लेसिंग करते हैं। LNG टैंकर शुड बी कैरी लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, ये LNG का फुल फॉर्म होता है लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस। ठीक है। रोप सेलिंग आर बी यूज फॉर द बैगेट कार्गो। जितना भी बैग वाला कार्गो होता है उसको उठाने में रोप सेलिंग का यूज होता है। नंबर 37, द कैपेसिटी ऑफ टैंक विथ डिपेंड इज अवेलेबल द कैलिब्रेशन टेबल। कैलिब्रेशन टेबल पर जो बनाया जाता है उस पर डिपेंड करता है कि कितना कार्गो लेके जाता है। जनरल कार्गो कॉन्सेप्ट भी, जनरल कार्गो जो होता है वो क्या होता है, बेल्स होता है, बल्क ग्रेन नहीं होता है, बेल्स वगैरह छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, उनको उठाने में काम आता है। नंबर 39 बोल रहा है नंबर 8, आपको नंबर 8 बताना है। तो देखिए ये नंबर 8 आपको दिखाई दे रहा है ना, ये नंबर 8 ये आपका क्या है, डेरिक का हिल है, लेकिन ये नंबर 9 हिल ब्लॉक है। नंबर 13 देखिए, नंबर 13 पहले ये क्या है, नंबर 13, ये नंबर 13 बाबू गलत दे दिया। ठीक है, नंबर 13 हुक नहीं है, कार्गो हुक नहीं है। नंबर 11 कार्गो हुक है, नंबर 13 प्रिवेंट गाई है। ठीक है, प्रिवेंट गाई गलत दे दिया है। नंबर 41, गार्बेज आर यूज फॉर द लोडिंग। गार्बेज अभी मैं आपको फोटो दिखाया था, लिक्विड गैस को होता है जनरल कार्गो, केमिकल कार्गो नहीं, बल्क कार्गो में यानी ज़्यादा कार्गो लोड करने में इसका यूज होता है। कैन हुक आर यूज फॉर द लोडिंग ड्रम्स। जो हुक होता है, हुक का यूज किस लिए होता है, तो ड्रम को लोडिंग करने में। बिफोर एंटरिंग द बलास्ट टैंक यू मस्ट। जब भी आप बलास्ट टैंक में उतरेंगे तो ओपन द टैंक और वेंटिलाइज्ड एयर आउट फुल गैसेस। कभी भी इनक्लोज स्पेस में उतरने से पहले आपको उसको खोलना है और खोल के उसको वेंटिलेट करना है। जब सारा गैसेस उसमें से निकल जाए तब मल्टी गैस डिटेक्टर लेकर तभी उसमें जाना है। नंबर 44, द वेट ऑफ द हेच कवर इन द ओपन पोजीशन इज टेकन बाय द साइड रोलर। साइड रोलर से हेच कवर को निकाला जाता है। साउंडिंग पाइप कैप इज ओपन बाय द टी स्पैनर। देखिए जो टी स्पैनर होता है ना उसी से हम लोग साउंडिंग पाइप को ओपन करते हैं। नंबर 46, साउंडिंग ऑफ टेकन एंड बिल्ज आर टेकन डेली। जो साउंडिंग हम लोग लेते हैं ना, साउंडिंग मतलब क्या होता है समझें। साउंडिंग जैसे मान लीजिए कि हम कपड़ा को नापते हैं तो नापते हैं ना, तो उसी तरह जहाज़ में जितने भी टैंक होते हैं तो टैंक में किसी में क्या होता है, तो किसी में लूब ऑयल होता है, किसी में आपका फ्यूल ऑयल होता है, किसी में आपका वाटर होता है, फ्रेश वाटर होता है। तो सब टैंक का क्या होता है, तो पर डे मेज़र किया जाता है कि कितना तेल घटा, कितना पानी बचा, तो वो डेली का डेली किया जाता है। तो इसी टैंक को मापने को ही क्या बोलते हैं, साउंडिंग बोलते हैं। ठीक है। नंबर 47, द लोअर द एंगल ऑफ बॉटम ऑफ द डेरिक क्रेन विल बी लेस बाय द लिफ्टिंग कैपेसिटी। वो लिफ्टिंग कैपेसिटी को बताता है। द रबर पैकिंग इन द हेच कवर इज यूज टू मेक
वेदर टाइट, मैंने आपको बताया था ना, रबर पैकिंग वेदर टाइट होता है, इधर का पानी उधर, इधर का हवा उधर नहीं जा सकता है। प्रायर टू लोडिंग कार्गो द हेज कवर शुड बी हाउस टाइटेस्ट, माने उसको पूरा टाइट करके रखना है, ठीक है। गुजनिक, ध्यान से समझिए, गुजनिक ऑफ द डेरिक इज अरेंजमेंट ऑफ विच सपोर्टेड द डेरिक हिल। ये जो गुजनिक होता है ना, वो क्या करता है, डेरिक हिल को सपोर्ट करके रहता है। बोटल स्क्रू इज यूज फॉर टाइटिंग द वायर रोप, देखिए जो बोटल स्क्रू होता है ना, वो देखिए जो इधर से भी रोप है, इधर से भी रोप है, और वो जो बोटल स्क्रू होता है ना, ऐसे होता है, ठीक है। इधर भी हुक होता है इसका, इधर भी हुक होता है, और बीच में इसका रड लगा के होता है। रड को जितना घुमाएंगे ना, तो इधर से भी टाइट होगा, इधर से भी टाइट होगा, तो उसको बोलते हैं बोटल स्क्रू टाइट करता है, ठीक है। नंबर 5 टू प्रायर टू लोडिंग बल्क कार्गो द होल्ड शुड बी क्लीन इन ऑल रिस्पेक्टेड फॉर द नेक्स्ट कार्गो। कार्गो डिस्चार्ज करने के बाद, लोड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सारा एरिया को क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। हैच कवर कैन बी ऑफ द साइड ओपनिंग टाइप, जो हैच कवर होता है साइड से भी ओपन हो सकता है, फोल्डिंग भी होता है, लिफ्ट ऑन भी होता है, यानी सभी होता है, ठीक है। कार्गो विच गिव ऑफ गैसेस रिक्वायर्ड फॉर द वेंटिलेट, कार्गो को खोलने के बाद उसको वेंटिलेट का मतलब होता है हवादार बनाना, कुछ समय के लिए खुला छोड़ देना। द सेफ वर्किंग लोड ऑफ द डेरिक इज शुड बी नेवर बी एक्सेप्टेड, कह रहा है कि सेफ वर्किंग लोड, कभी भी सेफ वर्किंग लोड से ज़्यादा कोई भी चीज़ को नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। एसेंट्रिक व्हील के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। टू मेक ए हेज कवर साइट ऑन द ट्रैकवे को आसानी से लेके जाता है। व्हेन द फिलिंग ए ब्लास्ट टैंक, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू, ब्लास्ट टैंक को फिलिंग करने से पहले क्या हो, टू मेक श्योर द टैंक आर वेंट आर ओपन, जो टैंक का वेंट है वो प्रॉपर ओपन होना चाहिए। अब देखिए ये क्या बोल रहा है बाबू, नंबर 7 देखिए आपको क्या बताया, रनर गाई बताया, इसी से लेके जाता है, यहाँ पर एक रनर गाई लगा दिया जाता है ताकि तार इधर उधर ना भटके। 59 द सेफ वर्किंग लोड ऑफ द ड्रैग और क्रेन कैन बी शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, सेफ वर्किंग लोड से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। द यूनियन परचेस इज रिंगेड विद द प्रिवेंट द वायर, यूनियन परचेस में प्रिवेंटिंग करने के लिए बनाया जाता है। नंबर 2 दोस्तों, तो नंबर 2 जो है वो स्पाइडर गाई है, ठीक है, स्पाइडर बैंड या स्पाइडर गाई, प्रिवेंट गाई, ठीक है। नंबर 63 की बात कर ले। व्हेन द डेरिक इज सिक्योर फॉर द सी, द हेड विल बी रेस्ट ऑन द क्रच स्टैंड, डेरिक को जहाज में सिक्योर करने से पहले उसको क्रेच स्टैंड लगा देना चाहिए ताकि वेदर से वो इधर उधर ना भागे, ठीक है। नंबर 64 बिफोर एंटरिंग द इनक्लोज स्पेस को प्रॉपर वेंटिलेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो जो उसमें टॉक्सिस गैस होगी जो क्या करेगी, आदमी को क्षति पहुंचाएगी। एक्सेस टू कार्गो होल्ड इज थ्रू द बॉबी हच, कार्गो होल्ड में जाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक कार्गो होल्ड हो गया, तो उसमें जाने के लिए क्या होता है, तो एक छोटा सा रास्ता होता है, इस रास्ता को बॉबी हच बोलते हैं, ठीक है। इसी तरफ से हम लोग जाकर क्रिकेट खेलते थे। ऑल कार्गो गियर शुड बी टेस्ट सर्टिफिकेट, जितने भी कार्गो गियर होते हैं वो IMO द्वारा टेस्टिफाइड करके भेजे जाते हैं कि इसका सेफ वर्किंग लोड इतना है, इससे ज़्यादा यूज नहीं करना है। नंबर 64 द क्रेन जीप इज राइज्ड एंड लोअर विद द टॉपिंग ब्लॉक से ही क्रेन जीप को लिफ्ट ऑन और लॉक्ड ऑन किया जाता है। नंबर 10 दोस्तों ये क्या है, तो ये कार्गो है, ठीक है, ये कार्गो विंच है। नंबर 69 पर्पस ऑफ द हैंडलेड लाइन इज टू द डेप्थ ऑफ वाटर, देखिए अब लड़के बोलेंगे कि डेप्थ ऑफ वाटर, जो हैंडलेड लाइन होता है ना, इसको पानी में फेंक के और इसे मेज़र कर दिया जाता है कि वाटर की गहराई कितनी है। अब भी समुद्र में इसे नहीं, सेलो वाटर में जहाँ पानी का गहराई 30 मीटर से कम होता है वहाँ पर इसको फेंका जाता है, ठीक है। नंबर 70 कंटेनर आर लोडेड ऑन द बोर्ड गियरलेस सेलुलर कंटेनर शिप इज बी श्योर गैंट्री क्रेन से इसको लिया जाता है। लेफ्ट ऑन हैच कपर आर यूजफुल सेलुलर कंटेनर शिप में इसका यूज़ किया जाता है, पिछले ही मैंने वीडियो में आपको बताया। नंबर 3 का जो ये दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर, ये आपका हेड ब्लॉक है, ठीक है। नंबर 73 बिफोर गोइंग आउट टू द सी ऑल हेज कवर शुड बी बैटेड डाउन, जितने भी होते हैं हैच कवर को एकदम बंद करके ही आगे बढ़ना है, ठीक है, उसको खुला नहीं छोड़ना है। नंबर 74 द लोअर स्पेन ब्लॉक ऑफ द डेरिक इज कॉन्सर्ट टू द हेड ऑफ द डेरिक, हेड ऑफ डेरिक से लोअर स्पेन ब्लॉक क्या होता है, तो अटैच होता है।
नंबर 7 5 साइड गाइज आर यूज इन अ डेरिक। साइड गाइज कहाँ यूज होते हैं? तो डेरिक में यूज होता है। नंबर 5 जो होता है आपका अपर स्पेन ब्लॉक है, ठीक है। ये अपर स्पेन ब्लॉक हो गया, ये लोअर स्पेन ब्लॉक हो गया, ये हेड ब्लॉक हो गया, ये जिन ब्लॉक हो गया। नंबर 7 बिल्ज शुड बी क्लीन कवर्ड विद द बर्लब एंड द सीमेंट प्रिपेयर टू लोडिंग द बल्क कार्गो। बल्क कार्गो को लोडिंग करने समय इसका यूज होता है। नंबर 78 ए क्रूज लाइनर कैरी, जो जितने भी क्रूज लाइनर होते हैं वो पैसेंजर को कैरी करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं फिर इस पर 79 सेफ वर्किंग लोड ऑफ कार्गो गियर इज मैक्सिमम वेट विच कैन बी कैरी। ये सेफ वर्किंग लोड मैक्सिमम वेट होता है, बताता है कितना ये कर सकता है। द क्रेन कंट्रोल आर प्लेस्ड इन द ड्राइवर केबिन। जो क्रेन का कंट्रोल हम लोग कहाँ से करते हैं? तो जो ड्राइवर का केबिन होता है वहाँ बैठकर हम इसको करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं नंबर 81 पर। ऑन ए कंटेनर शिप कंटेनर हैव टू बी सिक्योर एज पर द अप्रूव्ड लेसिंग प्लान। जितने भी लेसिंग प्लान्स होते हैं उससे करके उसको लेस कर दिया जाता है ताकि वो नहीं टूटे। 82 कार्गो होल्ड कैरी डेंजरस कार्गो शुड बी हैव ए फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम। कार्गो होल्ड में जितने भी डेंजरस कार्गो होते हैं उनके लिए पहले फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम लगा देना चाहिए। मशीनरी केसेस लोडेड इन द कार्गो होल्ड शुड बी लेस्ड विद द वायर एंड टर्न बकल। वायर और टर्न बकल से जितने भी कार्गो होते हैं उसको लेस कर देना चाहिए। डिस्चार्जिंग ऑफ केमिकल कार्गो टैंक वाशिंग शुड बी कंप्लीट विद द मारपोल। मेरी टाइम इन्फॉर्मेशनल पॉल्यूशन इमरजेंसी प्लान, ठीक है। तो ये जो होता है प्लान मारपोल, तो इसमें मैरीन पॉल्यूशन में सब किया जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक मेरा जो दूसरा चैनल है उसका नाम है अंसारी जीएस एकेडमी, तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इंट्रेंस एग्ज़ाम की पीडीएफ मैंने बनाना शुरू कर दिया है। अभी 7-8 दिन से मैं बना रहा हूँ, अभी 10 दिन के बाद ही पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट।